नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। 26 अक्टूबर की प्रातः 9 बजे आज विश्व को सबसे खौफनाक समाचार ये है कि 25 दिन बाद इजराइल ने ईरान पर प्रचंड हमला कर दिया है, जिससे पूरे विश्व युद्ध का खतरा सारे संसार में मंडराने लगा। अगर इस युद्ध में ईरान भी भीषण प्रत्युत्तर देता है और इस युद्ध में अमेरिका, नाटो और रूस सहित अगर उतरते हैं तो ये युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे संसार के लिए घातक होगा, मानवता के लिए घातक होगा और पूरे विश्व का जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। जहाँ एक तरफ आज तड़के 25 दिन बाद ईरान पर आखिरकार इजराइल ने जो हमला हुआ था, और हमले में जब हमला यहाँ हिजबुल्लाह द्वारा करता है या यमन के हुती द्वारा किया जाता है या गाजा के हमास द्वारा किया जाता, तो इजराइल उनका प्रत्युत्तर तुरंत देता है। परंतु ईरान एक मजबूत देश था जो उससे हजारों किलोमीटर दूर है। उसके हमले का जवाब देने के लिए जब ईरान ने इस अक्टूबर माह की पहली तारीख को यकायक 300 मिसाइलों से हमला किया और बड़ी तबाही मचाई इजराइल में, प्रभुता, उसकी आत्मसम्मान, उसके सुरक्षा को खतरा पैदा किया। और अभी हाल में उसके जो प्यादे हैं, हिजबुल्लाह से लेकर हुती से लेकर हमास तक, उनके निरंतर हमले हो रहे हैं। भले ही हमास और हिजबुल्लाह को मिटाने का भरकस प्रयास किया, भारी तबाही मचाई लेबनान से लेकर, यही नहीं, आज ईरान पे जो हमला हुआ, ईरान के 4 शहरों में, तेहरान सहित 4 शहरों के 10 स्थानों पे हमला किया गया। इसमें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड है, सुरक्षा गार्ड है, जो मुख्य सेना है, उसके मुख्यालय पे भी हमला किया गया, वहाँ आग लग गई, धमाके सुने गए। तो ये जो है, इसके साथ ही इजराइल ने जो हमला किया आज एक सीरिया पे किया और उसके साथ इराक में भी हमला किया गया। ये 3 हमले किए गए। उसके आज आखिर इराक में इजराइल ने 6 ठिकानों पर बमबारी किया। वहाँ के डिफेंस सिस्टम को, जो सुरक्षा प्रदान करता है, उस पर टारगेट किया गया था। आज तक 25 अक्टूबर की मध्यरात्रि को ईरान के 4 शहरों सहित 10 ठिकानों पर हमला किया। ईरान की सुरक्षा रेवोल्यूशनरी सिक्योरिटी गार्ड के मुख्यालय सहित सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने कहा कि ईरान द्वारा इजराइल के हमले का जवाब है। इस जवाब में अमेरिका का कहीं हाथ नहीं। जबकि गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अमेरिका के हजारों सैनिक, लाखों से अरब क्षेत्र में और अरब सागर, हिंद महासागर, इधर डेरा डाले हुए हैं इसराइल को सुरक्षा देने। यही नहीं, ब्रिटेन और अमेरिका के बम वर्षकों ने जिस प्रकार से हुती पर इस हफ्ते विस्फोटक हमले किए, उससे हुती की ताकत भी काफ़ी कम हो गई। कई सालों से सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला आया, लेकिन इसराइल ने ये झगड़ा तब उत्पन्न हुआ जब इसराइल के प्यादे संगठन हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को यकायक इसराइल के लोगों पर हमला किया, इजराइल में हमला किया,
1,500 से ज़्यादा लोग मार दिए और 200 के करीब उनको बंधक बना दिया। बच्चों के साथ क्रूरता की, महिलाओं के साथ दुराचार किया, उन्हें बंधक बनाया पूरे संसार में इसके ने। पर उसके प्रत्युत्तर में जब गाजा को तहस नहस कर दिया, हमास के बड़े सारे अग्रणी कमांडरों का जब सफाया कर दिया प्रमुखों से सहित, उसके बाद हिजबुल्लाह के प्रमुखों को मार दिया और हिजबुल्लाह को बिल्कुल तहस नहस करें। परंतु इसके बावजूद हमास और हिजबुल्लाह निरंतर इजराइल पे हमला। कल ही इजराइल के 1 दर्जन के करीब सैनिकों को हिजबुल्लाह और हमास ने गाजा और लेबनान में मार गिरा। इससे ये लगता है कि इजराइल को इस बात का आभास हो गया है, जबकि जब तक हमास और हिजबुल्लाह को कितना भी मारोगे वो कम नहीं होंगे, क्योंकि ईरान उनको निरंतर सहयोग दे रहा है। तो इसलिए अब उसने तमाम उसके बावजूद, जानकारी के बाद भी, ईरान भी भारी प्रचंड प्रतिघात करेगा। उसके बावजूद भी वो अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, क्योंकि ईरान निरंतर आगाह करता रहा, आपने प्रत्युत्तर दिया तो उसका विस्फोटक परिणाम होंगे। तो वो अमेरिका को भी डपट करने, उसने अरब देशों को भी ये वो कर दिया कि आप अपने वायु मार्ग को और अपने अड्डों को ईरान, ये अमेरिका और इजराइल को ईरान पे हमला करने के लिए नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो इजराइल, इसमें सीरिया की वायुसेना ने जो आज ये सुबह हमला हुआ इस सीरिया पे, उसे रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। इसके बावजूद सीरिया के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक के ऊपर से फ्लाइट नहीं उड़ रही है और ये हमला के तेहरान पे कई विस्फोटकों की खबर आ रखी है, विस्फोट की खबर आ रही है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरिया और ईरान के ऊपर कम ऊंचाई से उड़ान भर कर हमले की। अब ये देखना है कि इजराइल के हमले ये प्रतीकात्मक होते हैं। अगर इजराइल निरंतर हमले जारी रखता है तो उसके जवाब में जब ईरान हमला करेगा, ये जो हमला हुआ आज, ये तो लगता है केवल प्रतीकात्मक है। हो सकता है अमेरिका ने ईरान को समझा दिया होगा कि इजराइल की प्रतिष्ठा का सवाल है, उसे वो छुटपुट हमले करेगा जैसे पहले भी हो चुका है, आप इसको अन्यथा न लें। तो ये केवल प्रतीकात्मक हमले हैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कि इजराइल में प्रश्न उठ रहे थे कि आप ईरान पे हमला नहीं कर रहे हैं। ईरान पे 25-26 दिन हो गए आपने ईरान पे हमला नहीं, उसके अपनी एक प्रतिष्ठा बचाने के लिए अगर सांकेतिक हमला, अगर ये भीषण हमला करते हैं, वहाँ के परमाणु संस्थानों को करते हैं, जिस प्रकार से उसने टारगेट बनाया ईरान के सर्वोच्च नेता खोमेनी से लेकर ईरानी राष्ट्रपति को अगर टारगेट बना के वहाँ के तेल संस्थानों को तबाह करने के, परमाणु संस्थानों को वहाँ जिस प्रकार से लेबनान और गाजा में किया, उस प्रकार की अगर तबाही मचाने का काम करता तो हो सकता है ईरान इससे भी विस्फोटक हमले करता, क्योंकि ईरान के पास इस समय खुद इतने सामरिक हथियार हैं और उसके साथ रूस और अन्य देशों द्वारा, उत्तर कोरिया द्वारा दिए गए विस्फोटक वो देखना यह है पूरे विश्व को किस प्रकार से, जहाँ तक इजराइल का सवाल है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश फरमानों को बिल्कुल नहीं मान रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में ही जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा ने इजराइल को इस प्रकार के गाजा और लेबनान में नरसंहार रोकने के लिए फरमान जारी किया, तो वो मंच पे जाके जिस प्रकार से उन्होंने उस फरमान को ही फाड़ कर एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ को खुली चुनौती दी और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को इजराइल में प्रतिबंध लगा दिया आने में।
इसके साथ इसे देखकर अब ये रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध में यूक्रेन भी इस प्रकार का काम कर रहा है। यूक्रेन भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसमें ना आए, क्योंकि कुछ समय पहले ही ब्रिक्स सम्मेलन में के बाद जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र महासचिव इन नेताओं से मिले, पुतिन और अन्य नेताओं से मिले, उससे खपा हो के अमेरिका के प्यादे जेलेंस्की ने क्रोधित हैं और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पे इजराइल की तरह अपने देश में यूक्रेन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का मन बना लिया है। ये देखना है कि ये अमेरिका में जो चुनाव इस नवंबर माह के पहले पखवाड़े में होने हैं, उस चुनाव को देखते हुए ये भीषण युद्ध होता है या नहीं होता है। जो बाइडेन ये दिखाना चाहते हैं कि हम ईरान पे हमला कर सकते हैं या शांति बना रख सकते हैं, भरकस प्रयास कर रहे हैं। जो बाइडेन की टीम, उनके विदेश मंत्री अभी इजराइल और अरब देशों के दौरे पे गए कि वो किसी ढंग से शांति समझौता हमास और इजराइल को बिठाकर शांति समझौता कर लें, कुछ समय के लिए सीज फायर कर ले, परंतु ये संभव नहीं हुआ। वो चुनाव में ये दिखाना चाहिए जो बाइडेन शांति कभी कर सकते हैं, ईरान पर हमला भी करा सकते। वहीं ट्रंप इससे ज़्यादा आक्रामक हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान को तबाह कर दो पूरी ढंग से। तो इस मामले में जहां पूरे इस्लामिक जगत है वो ट्रंप के खिलाफ है, वहीं अमेरिका के अधिकांश ये एलन मस्क से लेकर तमाम राष्ट्रवादी अमेरिकन जो हैं वो इस समय ट्रंप के साथ हैं। वो जिस प्रकार से ये यूक्रेन और रूस के युद्ध में अमेरिका की छवि किरकिरी हुई, उसके बाद खाड़ी देशों में इस प्रकार से अमेरिका एक तमाशबीन रह गया, इजराइल बाहरी भरकम ढंग से उसे कर रहे। तो ये एक प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति का कमजोर साबित करता है। देखना है, अमेरिका वैसे अधिकांश लोग अपने राष्ट्रपति की कार्य प्रणाली से नाखुश हैं और वो किस प्रकार, परंतु जो आज का हमला है ये बहुत पूरे विश्व के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। अगर इजराइल ने लगातार इन हमलों की रफ्तार बढ़ाई और उसके बाद ईरान ने प्रत्युत्तर दिया, तो जिस प्रकार से ईरान अपने वीडियो में इस प्रकार से दिखा रहा था, आगाह कर रहा था इजराइल को कि हमले न करना है, हमले करने के परिणाम होगा पूरा इजराइल को ध्वस्त कर देंगे, उसी प्रकार जब अमेरिका और नाटो देशों के, ब्रिटेन इत्यादि देशों के बेड़े वहाँ अरब सागर से लेकर आसपास इजराइल के आस को सुरक्षा देने के लिए खड़े हैं, कहीं रूस और चीन और उत्तर कोरिया भी इस युद्ध में न आ जाएं, इसके आने से पूरे विश्व के लिए एक बहुत विस्फोटक परिणाम होगा। आम लोगों का जनजीवन होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। इसे रोकने के लिए पूरे विश्व को प्रयास करना चाहिए। अमेरिका और रूस को अपने दायित्वों को समझने के साथ इजराइल और ईरान पे काफ़ी दबाव डालना चाहिए। किसी भी ढंग से फिलिस्तीन के अस्तित्व के साथ इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दबाव देना चाहिए। एक दूसरे पर हमला न करें, एक दूसरे के सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो हमला भी न करें। इजराइल को भी चाहिए कि फिलिस्तीन के अस्तित्व को स्वीकारे और फिलिस्तीन को भी चाहिए कि वो इजराइल के अस्तित्व को स्वीकारे। इस प्रकार के हमलों से मानवता और न इजराइल का भला होगा, न अरब देशों का भला होगा, न विश्व का भला। पूरा विश्व का ईंधन और तेल और इत्यादि का मार्ग इन्हीं देशों से होकर आता है। पूरे देशों में, पूरे विश्व में हड़बड़ी मची है, पूरी अर्थव्यवस्थाएं डगमाने लगी है। इसे देखकर सभी यही कामना करते हैं ये विश्व युद्ध की कर भट्टी में न जाए और ईरान और इजराइल को सद्बुद्धि दे। ये प्रतीकात्मक ही संघर्ष हो, ये आगे न बढ़े। अगर आगे बढ़ता है तो मानवता के लिए घातक होगा। जय हिंद, जय भारत।